जय हिंद दोस्तों। परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। और जीवन में अक्सर वो लोग खामोश होते हैं जिनके हुनर बोला करते हैं। दोस्तों आज ये पॉलिटिकल साइंस का नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज हम लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देशी रियासतों का भारत में विलय और संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी संविधान में जो है जितने भी भाग हैं, 22 भाग थे हमारे संविधान में। तो उन सारे 22 भागों पर जो है हम लोग ग्रुप डिस्कशन आज करने वाले हैं। ये कुछ दिन जो है बीच में गैप रहा, उसके बाद फिर से आज से रेगुलर वीडियो आएगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिए, और यहाँ जो हम लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं इससे बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, और इसको एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना समय गवाए आज के ग्रुप डिस्कशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या आप सभी लोग रेडी हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, भारत में जो है भारत में जितना भी रियासत था उसे एक जगह सम्मिलित करने के लिए जो है किनके नेतृत्व में और कौन सा मंत्रालय बनाया गया था? सरदार वल्लभभाई पटेल। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भारत में जितने भी छोटे मोटे राज्य थे उन सभी को एकत्रित करने के लिए, सभी को सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें भारत का डैश पुरुष कहा जाता है, लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? रियासती मंत्रालय का गठन या निर्माण किया गया था। चलिए बहुत सही है, आगे बढ़ते हैं। बताइए जूनागढ़ को किसके आधार पर बनाया गया था? जनमत संग्रह के आधार पर। बिल्कुल सही। हैदराबाद को पुलिसिया कार्रवाई के आधार पर। चलिए बताइए, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर को हस्ताक्षर के बाद। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए तीन यहाँ पर राज्य है और उसको अलग अलग तरीके से मिलाया गया है। तो सबसे पहले जूनागढ़ है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर। हैदराबाद जो था वो नहीं मिल रहा था, उसको ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है पुलिस कार्रवाई के द्वारा। फिर जम्मू कश्मीर जो है इसको विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट बात था। चलिए आगे बढ़ेंगे। बताइए देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने के लिए किस ने, दो आदमी थे जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दोनों व्यक्ति का नाम बताइए। सरदार वल्लभभाई पटेल और वीपी मेनन। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। दो व्यक्ति जो हैं देशी रियासत को सम्मिलित करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक है 7 नंबर, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो सबसे पहला तो बात ये बताइए, भारत जो है वो राज्यों का देश है, संघ है। तो भारत में अभी वर्तमान में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। चलिए बिल्कुल सही है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में भारत में हैं। तो बताइए दो केंद्र शासित प्रदेश को जो है एक साथ विलय कर लिया गया है, वो कौन कौन है बताइए? दमन एवं दीव। जिसकी राजधानी कहाँ है? दमन है। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव को एक साथ विलय कर लिया गया, और जिसकी राजधानी जो है वो दमन पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दमन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए अनुच्छेद 1 में जो है भारत के बारे में क्या लिखा गया कि भारत किसका संघ होगा? राज्यों का संघ है। बिल्कुल सही जवाब है। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं ये बताइए? 395। कितने अनुसूची? 22 चलिए बिल्कुल सही है। 395 अनुच्छेद है, 12 गो अनुसूची है और 22 गो भाग है। चलिए बहुत सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अनुच्छेद 1 में हम लोग देख रहे थे कि भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा। किसका संघ होगा? राज्यों का संघ होगा। और राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट हैं। और पहली अनुसूची में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 हाँ बिल्कुल सही, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और आगे कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य भी समाविष्ट होंगे। मान लीजिए कोई क्षेत्र को भारत के सेना जो है कोई दूसरा क्षेत्र को अपने में कब्जा कर लिया तो उसको भी अन्य राज्य बना लिया जाएगा, ये अनुच्छेद 1 कहता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 में जो है भारत की संसद को विधि के द्वारा जो है वो नए राज्य के प्रवेश और स्थापना की शक्ति दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जितना भी नया राज्य बनेगा तो उसका निर्माण, नए राज्य का निर्माण या जो भी पुराने राज्य हैं उनके क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। चलिए बिल्कुल सही जवाब। देखिए दोस्तों पूछ सकता है एग्जाम में कि कोई नए राज्य है या कोई पुराना ही राज्य है उसका नाम आपको चेंज करना है। मान लीजिए बिहार है, बिहार का नाम हमको कोई दूसरा प्रदेश कुछ रखना चाहते हैं तो ये अप टू डेट जो है वो संसद के पास शक्ति है कि वो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकता है।
चलिए अब हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, जो कि आज की कक्षा का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भारतीय संविधान के भाग। तो बताइए सबसे पहला सवाल कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। सबसे पहला भाग में जो है किसकी चर्चा है ये बताइए। संघ एवं राज्य क्षेत्र का, जिसका अनुच्छेद कितनों से कितना? 1 से 4 तक। 1 से 4 तक, बिल्कुल सही है। देखिए भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है, और जिसका अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। भाग 2 में किसकी चर्चा? भाग 2 नागरिकता। अनुच्छेद बताइए। 5 से 11। बिल्कुल सही। भाग 2 नागरिकता होगा, जिसका अनुच्छेद 511। चलिए भाग 3 बताइए। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार कितनों से कितना अनुच्छेद बताइए? 12 से 35। 12 से 35, बिल्कुल सही है। देखिए तीसरा नंबर में जो है वो मौलिक अधिकार हो जाएगा। मौलिक अधिकार जो कि 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा। 12 से लेकर 35 तक हो जाएगा अनुच्छेद में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बताइए भाग नंबर 4 में किसका चर्चा है? नीति निर्देशक। नीति निर्देशक तो बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तो जो है वो कितनों से कितना अनुच्छेद में है? 36 से 51। चलिए 36 से 51 बिल्कुल सही जवाब है। नीति निर्देशक तो भाग 4 में है, जिसका अनुच्छेद जो है वो 36 से 51 है। चलिए बताइए 4 का क में क्या है? 4 के क में मूल कर्तव्य है। मूल कर्तव्य है। इसका अनुच्छेद जो है कौन है? 51 के क। 51 का क। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 4 नंबर पर नीति निर्देशक तो, लेकिन 4 का क कहेगा तो मूल कर्तव्य हो जाएगा, और जिसका चर्चा 51 के क में है। 51 के क, 4 के क और 51 के क मौलिक मूल कर्तव्य याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल एसएससी जीडी में आया है। जी बिल्कुल, एसएससी जीडी में जो है ये सवाल पूछ चुका है, अभी हाल ही में पूछा है। आगे बढ़ते हैं। बताइए भाग नंबर 5 में किसकी चर्चा है? भाग 5 में संघ की चर्चा, जिसका अनुच्छेद बताइए। 51 से 152 तक। चलिए सही है। 5 नंबर पर संघ की चर्चा है। संघ की चर्चा जिसका 52 से 151, 52 से 151, ठीक है, 52 से 151 तक हो जाएगा। और 6 नंबर पर बताइए भाग 6 में राज्य का, जिसका अनुच्छेद कितनों से कितना तक? 151 से 237 तक। चलिए ठीक जवाब है। 6 नंबर पर राज्य है, राज्य जो कि 152 से 237 तक है। कहां तक है? 237 तक है। चलिए बताइए भाग 7 में क्या चीज का वर्णन है? केंद्र अनुसूची 1 के भाग ख के राज्य। ठीक है, अनुसूची 1 के भाग ख के राज्य, जिसका अनुच्छेद कितना है? 238, जो कि क्या कर दिया गया? निश्चित कर दिया गया है। भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के भाग ख में जितने भी राज्य थे उनका चर्चा है। लेकिन दोस्तों अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा, क्योंकि 238 का जो है उन्हें निश्चित कर दिया, यानी खत्म कर दिया गया है, तो इसका उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा। आगे बढ़ते हैं। बताइए भाग 8 में किसका चर्चा है? तो संघ राज्य क्षेत्र। किसका चर्चा है? संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र कहने का मतलब है कि यूटी हो गया। ठीक है, यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, जिसका अनुच्छेद कितनों से कितना है? 239 से 242। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। केंद्र राज्य क्षेत्र जो है 239 से 242 नंबर अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। भाग 9 में किसकी चर्चा है? भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। बिल्कुल सही है। पंचायत का अनुच्छेद बताइए कितना? 243 के क। चलिए बिल्कुल सही है। 243 सबसे पहले और फिर 243 का क से 9 तक हो जाएगा। 9 के क में किसकी चर्चा है? नगर पालिका का अनुच्छेद कितनों से कितनों तक है बताइए? 2 से यो तक। सही जवाब है। देखिए 9 पंचायत हो जाएगा। 9 को पूछेगा तो नगर पालिका हो जाएगा, जिसका अनुच्छेद जो है वो 243 के तो से यो 6 तक हो जाएगा। चलिए बताइए 9 का जो है 9 का ख में क्या चीज का वर्णन है? सहकारी समिति। तो इसका अनुच्छेद कितनों से कितनों तक है? 244। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। 9 कहेगा तो पंचायत, 9 क कहेगा तो नगर पालिका, 9 ख कहेगा तो सहकारी समिति, और जिसका अनुच्छेद 243 का यज से यन तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 10 में बताइए किसकी चर्चा की गई है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का चर्चा जो है वो भाग नंबर 10 में है, जिसका अनुच्छेद कितनों से कितनों तक है? 244 और 244 का क। चलिए बिल्कुल सही है। 11 नंबर भाग में बताइए क्या चीज की चर्चा है? संघ एवं राज्य संबंध के बारे में वर्णन। चलिए बिल्कुल सही है। अनुच्छेद नहीं, भाग 11 में संघ और उसके राज्यों के बीच संबंध का वर्णन है, जिसका अनुच्छेद कितनों से कितनों तक है? चलिए बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र का भी संबंध 11 नंबर पर है, जो कि 245 से 263 तक अनुच्छेद है।
चलिए बताइए भाग नंबर 12 में क्या चीज का वर्णन भाग है? नंबर 12 में है वित्त एवं वित्त सब बोलिए। वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, ठीक है, जिसका अनुच्छेद कितनों से कितनों तक है? 12 नंबर का 264 से 300 तक। 264 से 300 के क तक, ठीक है, चलिए सही है। 264 से 300 क। तो 12 नंबर भाग में जो है वो वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद हो जाएगा, जो कि 264 से 300 का क तक वर्णन है। आगे बढ़ते हैं, बताइए भाग नंबर 13 में जो है वो किसकी चर्चा की गई है? भाग नंबर 13 में है भारत के अंदर व्यापार वाणिज्य वाणिज्य समागम की चर्चा है, जिसका अनुच्छेद कितनों से कितनों तक। चलिए बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। 12 नहीं 13 नंबर पर जो है व्यापार वाणिज्य और समागम है भाग 13 में, और जिसकी चर्चा अनुच्छेद नंबर 301 से 307 में की गई है। चलिए बताइए आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 14 में क्या चीज का वर्णन है? राज्यों के अधीन सेवाएं के बारे में वर्णन है। सेवाएं, जिसका अनुच्छेद 308 से 323। चलिए बिल्कुल सही है। 14 नंबर में अनुच्छेद में यदि पूछे तो संघ और उसके अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, इसकी चर्चा 308 से 323 308 से 323 में किया गया है। चलिए बताइए 14 का क में क्या चीज का वर्णन है? अधिकरण। अधिकरण, बिल्कुल सही है। अधिकरण, अधिकरण का अनुच्छेद कौन कौन है बोलिए? 323 का। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए भाग 14 का क कहेगा तो अधिकरण हो जाएगा, और जिसकी चर्चा 323 का क और 323 का ख हो जाएगा। चलिए भाग 15 में किसकी चर्चा है? निर्वाचन इलेक्शन कमीशन की चर्चा है, तो इसका अनुच्छेद कितनों से 324 बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। भाग नंबर 15 में निर्वाचन इलेक्शन कमीशन की चर्चा है, जिसका अनुच्छेद 324 से 329 हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पर बढ़ते हैं, चलिए बताइए भाग नंबर 16 में क्या चीज का वर्णन है? नंबर 16 विशेष राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, जिसकी जो है अनुच्छेद बताइए कहां से कहां अनुच्छेद तक है? 330 से 342। चलिए बिल्कुल सही है। भाग नंबर 16 में कुछ वर्गों में जो है विशेष उपबंध, जो विषय उपबंध दिया गया, जो आरक्षण संबंधी विवरण है इसमें दिया गया है, जो कि 330 से 342 330 से 342। चलिए भाग नंबर 17 में किसकी राजभाषा। राजभाषा, बिल्कुल सही, जिसका अनुच्छेद कितनों से 343 से 351। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर है। भाग नंबर 17 जो ही कहेगा तुरंत राजभाषा मारेंगे, और जिसका जो है अनुच्छेद 343 से 351 हो जाएगा। चलिए भाग 18 बताइए। भाग 18 ये आपात है, 352 से 327। जिसका अनुच्छेद 352 से 360। चलिए बिल्कुल सही है। भाग 18 पूछेगा आपात उपबंध हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आपात कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। कौन कौन? चलिए 3 प्रकार का, तो 3 प्रकार का आपातकाल होता है। आपातकाल 3 प्रकार का, एक होता है वित्तीय आपात, एक होता है राष्ट्रीय आपात, एक होता है राष्ट्रपति शासन, जो कि 352 से 360 भाग नंबर 18 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 19 में किसका चर्चा है? प्रकीर्णन का चर्चा है। तो प्रकीर्णन का चर्चा जो है कितना से कितना अनुच्छेद में किया गया है? 367। चलिए 361 से 367। भाग नंबर 20 में क्या है? संविधान संशोधन, जिसका अनुच्छेद 368 में। चलिए बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाग कितना नंबर भाग में जो है संविधान संशोधन की चर्चा है? तो भाग नंबर 20 हो जाएगा। और अनुच्छेद पूछेगा संविधान संशोधन तो 368 हो जाएगा। चलिए बहुत ही सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, भाग नंबर 21 में जो है बताइए क्या चीज का चर्चा है? भाग नंबर 21 और विशेष उपबंध के बारे में है। कोई भी राज्य को विशेष जो दर्जा दिया जाएगा, जैसे जम्मू कश्मीर को 370 के तहत दिया गया था, ये सब 21 नंबर में दिया गया है। तो जिसका अनुच्छेद कितनों से कितनों तक है? 369 से 392। चलिए 369 से 392 और 370 धारा 370 किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर, जिसको अभी हटा दिया गया है। चलिए लास्ट भाग, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बताइए भाग नंबर 22 में क्या चीज का चर्चा है? हिंदी का है, प्राधिकृत है, तो संक्षिप्त नाम हो गया, हिंदी हो गया, प्राधिकृत पाठ हो गया, निरसन हो गया, इसकी चर्चा भाग नंबर 22 में, जिसका अनुच्छेद बताइए। चलिए बहुत ही बेहतरीन आंसर है। देखिए दोस्तों 393 से लेकर 395 भाग नंबर 22 हो गया। ये आज जो है इस वीडियो में जितना भी भाग था संविधान का, ये सारे के सारे भाग पर हम लोगों ने ग्रुप डिस्कशन किया। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और आप जितना लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिए, अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, उससे हम उत्साहित होंगे नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।